नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। समाजवादी पार्टी अगले 15 दिन में ऑपरेशन बीजेपी शुरू करने जा रही है। मेरे को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल कुछ कैबिनेट मिनिस्टर जो पिछड़ी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। 1 दर्जन या 2 दर्जन से अधिक विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में हैं और ये सभी पिछड़ी जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के पक्ष में पिछड़ी जातियों की गोलबंदी भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान करने जा रही है। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 तारीख को जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की रैली में भी कुछ बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। इसमें एक बड़ा नाम इमरान मसूद का है। इमरान मसूद सहारनपुर के रहने वाले हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभाव रखते हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में थी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थी। जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव ने एक गठजोड़ किया, बढ़िया गठजोड़ किया। जयंत चौधरी से गठबंधन से पहले तमाम लोग ये दावा कर रहे थे कि जयंत नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ, वो बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे। इसके जवाब में लोग तर्क देते थे कि जयंत ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करें। हो सकता है अखिलेश यादव भी इस आशंका को, इस अनुमान को दिमाग में रख रहे हों, इसलिए उन्होंने प्रियंका गांधी के बहुत करीबी 2 बड़े नेता पंकज मलिक और हरेंद्र मलिक को अपनी पार्टी में शामिल कराया। बड़े मुस्लिम चेहरे कादिर राणा आदि को उन्होंने पार्टी में शामिल कराया कि अगर जयंत चौधरी उनके साथ नहीं आएंगे तो एक बड़ा वैकल्पिक मोर्चा उनके पास रहना चाहिए। मगर तमाम आशंकाओं को धता बताते हुए जयंत चौधरी अखिलेश यादव के घर पर आए। दोनों नेताओं की मीटिंग हुई, फोटो ट्वीट किए गए, दोस्ती की बातें की गई और 7 दिसंबर को रैली का ऐलान भी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी इस गठजोड़ पे, इस मुलाकात पे बहुत पैनी निगाह रख रही थी और उसको लग रहा था कि अगर ये जयंत चौधरी का गठजोड़ समाजवादी पार्टी से नहीं होता है तो किसान भले ही आंदोलन करते रहें, उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। जयंत चौधरी अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं, अंदर के सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी को बहुत बड़े ऑफर दिए गए थे, केंद्र में मंत्री बनाने की बात थी, एक बड़ी डील की बात थी। मगर जयंत को लगा कि इस बार हवा अखिलेश यादव के पक्ष में है। जिस तरह एक के बाद एक पिछड़ी जाति के नेता अखिलेश यादव के साथ आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी बौखलाहट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह बौखलाहट में स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह से वो मथुरा हिंदू मुसलमान पे एकदम उतारू हो गए हैं, उससे ये संकेत और साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया कि विकास के मुद्दे पर उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि गांव-गांव में विकास की बातें हवा हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो ये मुद्दे बहुत कम हैं कि लोग धर्म की बात करें, लोग जाति की बात तो करते हैं, लोग केशव मौर्य की उपेक्षा की बात तो करते हैं, मगर धर्म की बात को कहते हैं कि बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। तो जाहिर है जब अमित शाह ने और पूरी बीजेपी ने देख लिया कि जयंत चौधरी अब अखिलेश यादव के साथ हैं, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था कि वे किसान नेताओं से बात करें। इस बीच प्रधानमंत्री के बहुत करीबी अरविंद शर्मा ने उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों का सघन दौरा किया। वो वहां बीजेपी के नेताओं से मिले, वहां विपक्ष के नेताओं से मिले, वो जनता से मिले, वो अफसरों से मिले और एक बहुत सटीक रिपोर्ट उन्होंने 40 जिलों की बना के सौंपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में सीधा सीधा उल्लेख था कि अगर किसान आंदोलन की नाराजगी के चलते, जयंत की नाराजगी के चलते अगर चुनाव होंगे तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, बीजेपी बड़ी खराब स्थिति में आ जाएगी। इसके बाद फिर ऑपरेशन किसान एकता शुरू हुआ। अमित शाह ने बात की किसानों से, 5 लोगों की कमेटी बनाई, एमएसपी के लिए कमेटी बना के कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा जिससे कम से कम जयंत चौधरी का नुकसान किसी तरह किसान के रूप में मैनेज किया जा सके। अगर किसान शांत होकर बैठ जाएंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता
गांव में जाकर अपना प्रचार कर पाएंगे। बहुत खौफनाक, बहुत खतरनाक हालात हैं। आप सोच लीजिए कि इससे ज़्यादा खराब बात क्या होगी कि रूलिंग पार्टी के विधायक उमेश मलिक के गांव में जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में लोग उनको दौड़ा लेते हैं, उनकी गाड़ी पे स्याही फेंकते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, एफआईआर होती है, मगर पुलिस की हिम्मत नहीं होती है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। अगले दिन पंचायत होती है, केंद्रीय मंत्री बालियान कहते हैं कि कल से यहाँ कानून का राज होगा। लोग मजाक उड़ाते हैं कि क्या अब तक यहाँ कानून का राज नहीं था, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये किसानों की ताकत है, ये जाट बिरादरी की ताकत है, ये पिछड़ी जाति गुजरों की ताकत थी। तो ये ताकत बीजेपी को परेशान कर रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत की रैली में क्या क्या होगा, कौन कौन शामिल होगा, इस बात को लेकर बीजेपी बहुत परेशान है। खुफिया एजेंसी को लगा दिया गया है, एलआईयू एक्टिव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले जिले में। स्पेशली कहा गया है एलआईयू के ऑफिसर से निगाह रखें, यह मालूम करें कि जयंत की और अखिलेश की रैली में क्या कोई बड़ा नेता शामिल होने जा रहा है। धड़कनें बढ़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की इस खबर के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री और बड़ी संख्या में विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने की रणनीति बना रहे हैं। भाजपा के सारे पत्ते इसलिए भी पिट रहे हैं कि उन्होंने घोषित कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ उनके अगले मुख्यमंत्री होंगे, और इस घोषणा के बाद बीजेपी की और परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि ब्राह्मणों को लगता था कि शायद इस बार योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे तो उनकी नाराजगी कुछ कम हो जाएगी। पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों में एक क्षत्रिय बिरादरी को लेकर स्वाभाविक टकराव रहता है, और योगी आदित्यनाथ के काल में ये टकराव और बड़ा है। भाजपा जो न्यूट्रल था पिछले दिनों में लगातार वो बीजेपी से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। पिछड़ी जातियां गोलबंद हो रही हैं कि सरकार फिर ऊंची जाति के व्यक्ति को कमान दी जा रही है, और अखिलेश यादव बहुत सफाई के साथ पिछड़ा जाति का कार्ड खेल रहे हैं। बुंदेलखंड में अप्रत्याशित रूप से जो भीड़ उमड़ी है उसने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बुंदेलखंड जैसे इलाके में जहां 19 की 19 सीटें बीजेपी जीत गई थी, वहां पे इतनी बड़ी संख्या में अखिलेश यादव को सुनने के लिए लोग आ जाएंगे। तो जाहिर है ये बीजेपी का वो संक्रमण का दौर है, वो परेशानी का दौर है जहां वो समझ नहीं पा रही कि वो अखिलेश यादव का मुकाबला कैसे करे। ऐसे में अगर पिछड़ी जाति के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, मिनिस्टर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए तो बीजेपी को जो झटका लगेगा वो झटका बहुत बड़ा होगा। बीजेपी मालूम कर रही है, बीजेपी खुफिया तंत्र से जानकारी कर रही है कि कौन कौन नेता है जो उसका दामन छोड़ के जा सकता है। ऐसी तीखी और ऐसी सच खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करिए 4 PM को, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको इतना सच नहीं बताएगा। आप हमें सहयोग करना चाहते हैं और जानते हैं कि हम सरकारों से विज्ञापन नहीं लेते, तो एक नंबर दिख रहा है, इसे मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।